ओके, देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। यप, सी है। बाकी लोग ट्राई करना चाहेंगे प्लीज ट्राई कीजिए। सिंपल स्टेप है, लॉग के पहले जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको पावर पे ले जाइए। उसके बाद देखिए e टू द पावर लॉग जो भी है सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो पावर वाले टर्म्स है वो बचेंगे बस। उसके बाद स्टैंडर्ड। ऊपर जो टर्म आएगा नीचे जो टर्म आएगा उसमें से x कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक x स्क्वायर कैंसिल होगा। हो रहा है? किसी को हेल्प चाहिए? मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। हो गया? किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए।
कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझ के लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट में 1/e⁻²x है, डिनोमिनेटर के रूट में 1 माइनस e⁻²x है। अभी हमने जितने भी फॉर्मूला सीखा है सब x के पावर्स वाले सीखे, e⁻x वाले नहीं सीखे, क्योंकि होता भी नहीं है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री के भी नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। लेकिन बिफोर यू सब्स्टिट्यूट एक चीज़ नोट कीजिए, एक तो e⁻x है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, साथ में बाहर रूट है। हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में किए थे कि जब भी ऐसे बाहर रूट या पावर में कुछ फ्रैक्शंस हो तो हम कॉमन ले लेते हैं पहले। उससे क्या होता है कि जो dx है उसको एक नीचे टर्म मिल जाता है dt फॉर्म करने के लिए। सेम इंटेंट इधर भी है। ओके, सो अगर मैं इस पूरे टर्म से e⁻² कॉमन लूँ तो बाहर क्या आएगा, e⁻² कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर क्या आएगा, e⁻x, क्योंकि 2 है और साथ में ये रूट भी बैठा हुआ है, उसको हाफ करके e⁻x कर देगा। ठीक है, और अंदर क्या बैठेगा, e⁻x कॉमन आ गया, रूट के अंदर क्या रहेगा बताइए, 1/e⁻² माइनस 1। ये समझ आ रहा है? क्या मैं 1/e⁻² को ये लिख सकता हूँ, ये स्टेप समझ आया सबको, पक्का? ठीक है, और नीचे जो e⁻x है क्या उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ ऐसे, ऊपर लेके e⁻x कर दिया। अब मैं e⁻x को t से सब्स्टिट्यूट करूँगा नाउ, क्योंकि अब ये dt फॉर्म होने के चांसेस है और नीचे भी स्क्वायर होने के चांसेस है। ये डिफ्रेंशिएट करूंगा तो e⁻x, फिर चेन रूल की वजह से -1 आएगा, फिर dx इक्वल टू dt। ओके, सो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, e⁻x dx, ये दोनों मिला के बन जाएगा -dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t² -1। ठीक है, रूट ऑफ x² माइनस a², कौन सा गंदा वाला फॉर्मूला, रूट है तो 1/a नहीं आएगा, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a², वो वाला। यप, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव सब कॉमन है, बाहर a आएगा नहीं, log ऑफ t प्लस रूट ऑफ t² -1, ये वाला फॉर्मूला लग गया। ओके, माइनस लॉग ऑफ t की वैल्यू है e⁻x प्लस e⁻² -1,
देखिए सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा, मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस लॉग 1/e⁴x प्लस, इसको भी डिनोमिनेटर में ले आऊँगा और फिर रूट से बाहर ले आऊँगा, ये हो जाएगा 1 - e⁴2x का रूट अपॉन e⁴x। ये स्टेप समझ आएगी नहीं बताइए? इसको लिखा मैंने 1/e⁴2x, एलसीएम लिया और जो डिनोमिनेटर था उसको रूट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा। इस e⁴x को माइनस लॉग करके लिख दो, बाहर एक नेगेटिव कॉमन है उसको ऐसे ही रख रहा हूँ, log ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 नॉट प्लस माइनस e⁴2x माइनस ये डिनोमिनेटर को ले जाऊंगा log e⁴x। ठीक है, समझ आया? ये x बाहर आ जाएगा, log e क्या होता है 1, नेगेटिव है बाहर तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके x पहले लिख लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस e⁴2x। अब मैच कर रहा है कुछ? अब ये मैच कर रहा है। करा ना? ओके, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप था ना वो था e⁴2x को कॉमन लेना, अदरवाइज ये कर रहा है क्या? ओ या 1 प्लस b, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अभी तक जो हमने फॉर्मेट 1 किया था, क्या था वो फॉर्मेट? नीचे क्वाड्रेटिक होना ज़रूरी है, नीचे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, रूट में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये ज़रूरी है। ऊपर क्या होना चाहिए? या कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा। ठीक है, अब जो हम दूसरा फॉर्म करने वाले फॉर्मेट 2, उसमें ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कांस्टेंट एंड लीनियर तो हमने कर लिया, अब ऊपर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट 2 है, नीचे अभी भी क्वाड्रेटिक है या उसका रूट है। ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करना है मैं बताता हूँ। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, जहाँ पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ये वाला मैं बाद में सिखाना कुछ है नहीं, मैं बाद में करूँगा इसके क्वेश्चन, अभी क्यों नहीं करूँगा क्योंकि बहुत आसान ही है। इसमें डिवाइड करना होता है, आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आता है कि नहीं? किया हुआ है हमने बहुत बार। इसमें आप डिवाइड करोगे ना तो 1 प्लस समथिंग आ जाएगा, ये ऐसे 1 प्लस एक ऊपर लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर लीनियर कांस्टेंट डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर क्या बैठा है। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग या कुछ कांस्टेंट प्लस समथिंग ऐसे करके आ जाएगा अगर आप पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं। उसका हम बाद में भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बट दिस इज वेरी इजी। ठीक है, जो सेकंड वाला है वो करके देखते हैं, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको याद है हमने लीनियर वाला एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे ऊपर 3x - 4 बैठा था, हमने इसको 2x + 2 लैम्डा कुछ ऐसा प्लस म्यू टाइप्स किया था। ऊपर अगर क्वाड्रेटिक बैठा है तो उसमें भी ऐसे ही अप्रोच लेना है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए, नीचे क्वाड्रेटिक है और रूट में ना हो तो सीधा डिवीजन कर दो, पॉलिनोमियल डिवीजन। रूट में है इसलिए पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, इसको मैं इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखा था, जो हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक किया था, याद है? लैम्डा प्लस म्यू। इसमें ना डेरिवेटिव के साथ साथ इसके ओरिजिनल टर्म में भी लिखना पड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। व्हाट डज इट मीन इज 2x² - 5x + 4, जो न्यूमरेटर है उसको मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखूंगा, लैम्डा टाइम्स x² + x
+1, ठीक है। और फिर उसके डेरिवेटिव के टर्म में भी लिखूंगा 2x + 1, इसका डेरिवेटिव है ये, और एंड में कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, लैम्डा म्यू गामा। अभी तक मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया, मेरा अभी इंटेंट है ऊपर जो न्यूमरेटर में बैठा है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने का, डिनोमिनेटर इटसेल्फ, उसका डेरिवेटिव, और अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसको अलग से। दैट इज द इंटेंट। ये कब यूज करते हैं? जब फॉर्मेट हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, नीचे रूट हो लिखा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए और कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू प्लस लैम्डा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, 2 है यहाँ पे, लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू तो 2 होगी, सॉर्टेड। फिर x के कोएफिशिएंट को यहाँ पे -5 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है लैम्डा और +2 म्यू, लैम्डा +2 म्यू। लैम्डा कितना है हमारा? 2 है, ठीक है। ये 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा, तो -7 म्यू हो गया -7/2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी 2, तो लैम्डा को रिप्लेस कर दिया 2 से, म्यू हो गया -7/2। अब ये मैंने x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, अब मैं कांस्टेंट्स को कंपेयर करूंगा। LHS में कांस्टेंट है 4, RHS में कांस्टेंट क्या है? लैम्डा प्लस म्यू प्लस लैम्डा, ओ सॉरी नॉट लैम्डा, गामा, ये गामा है यहाँ पे, ठीक है। सो लैम्डा लिखूंगा, लैम्डा की जगह 2 लिख दूं, प्लस म्यू, म्यू की जगह लिख रहा हूं -7/2 प्लस गामा, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 यानी 2 + 7/2, सो गामा इज 2 + 7/2 यानी 4, 11/2, ठीक है। 2 - 7/2, 11/2, ये तीनों कांस्टेंट्स आ गए। तो अब मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्व होगा। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन बैठा है उसको मैं रीराइट करूंगा, कैसे? लैम्डा टाइम्स, लैम्डा क्या था? 2 टाइम्स ऑफ x² + x + 1 प्लस म्यू टाइम्स यानी 7/2 टाइम्स डेरिवेटिव 2x + 1 प्लस गामा कितना था? 11/2, 11/4 प्लस 11/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² + x + 1 इस होल का इंटीग्रेशन into dx। ये जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। समझ आया? सो ये जो मैंने ब्रेक किया ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब क्या नेक्स्ट स्टेप? इस डिनोमिनेटर को इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे ले जाऊंगा। इसको अगर मैं इसके नीचे ले गया तो क्या होगा? ये सेम टर्म में ऊपर रूट रह जाएगा, बस रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² + x + 1, यहाँ पे आएगा -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² + x + 1 प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x² + x + 1। यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx। समझ आया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट ऑफ x² + a² फॉर्मूला है हमारे पास, वो गंदा सा बड़ा सा फॉर्मूला है यार, वो सब सोच के मुझे। अच्छा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको हटाता हूँ, इसको पहले थोड़ा सा हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? x² + x, x का कोएफिशिएंट है 1,
उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, यानी हाफ का स्क्वायर, और माइनस भी कर दूंगा हाफ का स्क्वायर, और प्लस 1 तो पहले से ही बैठा है, तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1/4 इज प्लस 3/4, ये बचा। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँ। ठीक है, अभी ये सॉल्व करो। दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था, न्यूमरेटर में रूट है, तो वो बड़ा सा फॉर्मूला है, a/2, नहीं सॉरी, x/2। x क्या है, x प्लस हाफ बाई 2, देन द इंटीग्रेंड इटसेल्फ x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसके बाद प्लस आता है, माइनस आता है, a के साइन पे डिपेंड करेगा, प्लस ही आएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इज इट अ साइन फॉर्मूला, नो, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, लॉग ऑफ, जो डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है वही, बट बाहर एक a²/2 भी आता है। a²/2 इज 3/4, 3/4/2 log of x is x plus half plus root of this, ये क्या किया मैंने, कुछ समझ आ रहा है किसी को, कौन सा फॉर्मूला लगाया समझ आ रहा है, या दिखाओ एक बार फॉर्मूला कौन सा लगाया, समझ आया कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, या दिखाओ, लिख तो सकता नहीं, प्रीवियस शीट में जाके दिखा सकते हो स्लाइड में, या आपने सबने लिखा हुआ है तो यू कैन रेफर। ठीक है, ये सिर्फ पहला जो आसान पार्ट है उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अभी मिडिल पार्ट। अच्छा, आपको याद है हमने भी सीखा था कि अगर ऊपर f' है और नीचे fx बैठा है, इसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये सीखा था ना हमने शॉर्टकट, log ऑफ fx, इसका आंसर होता है log ऑफ fx, याद है, dx/x होता है ये, log x। हाँ, इसका भी शॉर्टकट है, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऊपर ये f' और नीचे रूट है, इसका भी आपको सोल्यूशन याद कर लेना है। इसका सोल्यूशन होता है ट्वाइस रूट ऑफ fx। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, log ऑफ fx, अगर रूट मेथड और ट्वाइस रूट ऑफ fx, ये भी याद कर लो, आपको बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आप सीधा लिख सकते हो, प्लस, नहीं सॉरी, ये -7/2 भी बैठा है ना बाहर, -7/2 इंटू नहीं, ये a स्क्वायर ही है, अगर a होता तो इसका रूट लिखते हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इटसेल्फ इज a स्क्वायर, a²/2 होता है, इसलिए 3/4/2। ठीक है, a स्क्वायर ही होता है ना फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर ही एग्जैक्टली सेम आएगा इसलिए। अगला वाला देखिए, ये वाला dx/√fx फॉर्म में, उसका सोल्यूशन होता है -7/2, तो ये कांस्टेंट हो गया, सोल्यूशन होता है ट्वाइस ऑफ, यानी इंटू 2 रूट ऑफ, अरे यहाँ पे डबल रूट कैसे आ जाएगा फिर यार, नहीं डबल रूट नहीं आ रहा ना, सेम आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये लेट मी वेरीफाई इट वंस मोर। ओके, ठीक है, ये समझ आया। थर्ड टर्म कैसे होगा, थर्ड टर्म में मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा ना, इसका तो होल स्क्वायर फॉर्म मैंने लिख दिया,
इसको बस मैं x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऐसे लिख रहा हूँ यहीं से उठा के, ठीक है। सो ये होगा प्लस 11/2 dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और रूट है। x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ये आ गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो मैंने फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन किया था ना, उसमें भी एक ऐसा टर्म आया था और इसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर टर्म आ गया, बस कोएफिशिएंट्स अलग है। आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस, राइट? तो इवेंचुअली हमें ऐसे नहीं छोड़ देना, इन दोनों को ऐड भी करना है। दिस इज 3/8, दिस इज 11/2, तो 3/8 और 11/2 कितना होगा? 8, 3 प्लस 4 44 यानी 47। सो इवेंचुअली ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ऐड होके हो जाएगा 47/8 और बाकी ये लॉग का टर्म ऐसे ही आएगा। सो 1, अरे नहीं यार एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक होल ब्रैकेट भी है तो ये 2 भी आएगा यहाँ पे। तो ये 3 की जगह 6/8 हो जाएगा, यानी 3/4 ऐड होगा। सो ये होगा 4, 3 प्लस 22 25/4 होगा। पर आप लोगों को समझ आया क्या किया हमने? इसलिए फॉर्मूलाज के बिना ये क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, फॉर्मूलाज रटना बहुत जरूरी है। एक बार वेरीफाई भी करते हैं आंसर। ओह गॉड इट्स सो डिफिकल्ट टू वेरीफाई। अच्छा ये देखो मैच कर गया, इतना तो मैच करके देखो, 25/4 आया था हमारा, ठीक है। अपेरेंटली जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म था वो भी ऐड हो जाएंगे, वो भी ऐसे ही है क्या, देख लेते हैं। हाँ देखिए ये है रूट में और ये जो रूट में, ये दोनों सेम है। बाहर क्या बैठा है, यहाँ पे बैठा है x प्लस हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बैठा है ये 2 -7, x प्लस हाफ -7। सो ये हो जाएगा 2x/4, 2x प्लस 1/4, 2x प्लस 1 बाई 2 तो कैंसिल हो गया, बट ये 2 रहेगा -7। नहीं यार यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, यहाँ पे x -7 आ रहा है मेरा, x -7 प्लस 1 भी आ रहा है, तो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन हुआ है मिस। ये -7 तो हमारा ठीक है, यहाँ पे ये x प्लस हाफ की जगह सिर्फ x क्यों लिया, ट्वाइस, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे बाहर x क्यों है सिर्फ, ये कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा हाँ राइट, यहाँ पे सिर्फ बाहर x ही आता है शायद, ये फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया। यहाँ पे बाहर x प्लस हाफ नहीं आएगा, x आएगा, बट आई नीड टू इंश्योर इट वंस। बट एनीवेज ये सही तरीका, यही अप्रोच है। फॉर्मूला में जो थोड़ा ट्विक से आपको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही है, वहाँ पे गलत है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो x लिखा है दिस इज इनकरेक्ट। x/2 रूट ऑफ x स्क्वायर, नहीं यार दिस इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे x लिखते वक्त ये कंसिडर किया गया, लेकिन यहाँ पे x लिखते वक्त कंसिडर किया नहीं गया। आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। ओके एनीवेज,
अब अगला फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट 3। अभी तक हमने क्या किया, फॉर्मेट सीखे, नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट फॉर्मेट में ऊपर कांस्टेंट या लीनियर था, सेकंड फॉर्मेट में ऊपर क्वाड्रेटिक था, नीचे क्वाड्रेटिक का रूट या नॉन रूट था। थर्ड फॉर्मेट ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। वो उसको मैंने बताया ना, डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को नीचे से, हमेशा वही रहता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करना है। तो आपका कांस्टेंट प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इनफैक्ट उस टाइप के क्वेश्चन अभी हम फॉर्मेट 3 में भी कवर करने वाले, तो एनीवेज कवर होगा। फॉर्मेट 3 क्या है कि नीचे क्वाड्रेटिक है और रूट नहीं है, ऊपर क्वाड्रेटिक से बड़ा एक्सप्रेशन है, यानी क्यूबिक या टू दी पावर 4 डिग्री वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, समझ आ रहा है? सेम अप्रोच रहेगा व्हेनेवर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये अप्रोच है, सेम अप्रोच कि पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा हमें, तभी सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर क्यूबिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक होता तो भी यही अप्रोच है जो अभी करने वाले हैं। क्या करना है, पॉलिनोमियल डिवीजन किसको करेंगे, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आई एम अज्यूमिंग आप सबको पॉलिनोमियल डिवीजन आता है। ठीक है, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को इसके बराबर करने के लिए मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब इसको बराबर करने के लिए किससे, प्लस 2 से, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 5x प्लस 7। ठीक है, फर्दर और कर नहीं सकते क्योंकि अब नीचे लीनियर आ गया और ये डिवाइजर अभी क्वाड्रेटिक है। अब आप लोगों को ये याद है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे मैंने 7 को अगर 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 1 हो गया, सो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। डिविडेंड जो 7 है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी को ही यूज करके इस क्वेश्चन को मैं रीराइट करूंगा। सो आई विल राइट इट एज इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें डाउट है किसी को? क्या आप सेग्रीगेट कर सकते हो? इसको सेग्रीगेट करो, इसको सेग्रीगेट करो। LHS क्या आ जाएगा? देखो LHS में सॉरी नॉट LHS, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बहुत टाइम बाद ऐसा मिला। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। कैसे करते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बताइए? नीचे के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना पड़ता है, यानी लैम्डा और म्यू यूज करना पड़ता है। देखो सारे प्रोसेसेस लंबे हैं,
बट करना पड़ेगा। यही मैं आपको कह रहा था, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे यही होने वाला है, बट रुकना नहीं, करते जाना। करो अभी, दोनों करो और आंसर बताओ मैच कर रहा है कि नहीं। दैट्स द ओनली वे टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज।
हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है। लैम्डा म्यू की वैल्यू आई। ओके, -9/2 लैम्डा सही आया 5/2 तो 19 ही होगा जो, बाकी पूरा मैच कर रहे हो। बस 9/2 की जगह तुम्हारा 19/2 आ रहा है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। 5/2 वाला जो टर्म है उस तक भी ठीक। लैम्डा सबका 19/2 आ रहा है क्या, या 9/2 आ रहा है? 19, आई थिंक 19 इज फाइन देयर, तो इग्नोर द 9 है, तो उसकी वजह से ये कट पुट के ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, 19। समझ आया सबको? आगे बढ़े? किसी को डाउट है किसी स्टेप में? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया था, याद है? अभी क्लास में करवाया था फर्स्ट हाफ में। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस। अब ये कीजिए, आपको करना है पूरा स्टार्टिंग टू एंड। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
किस चीज को सब्स्टिट्यूट किया? हाँ नहीं, देखो cos x dx मिलके फिर से dt होगा। sin x को सब्स्टिट्यूट करना है t से, तो cos x dx मिलके dt हो जाएगा। अगर आप sin cos x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर आपको sin x नहीं मिलेगा, एक्चुअली मिल सकता है राइट। ऊपर वो sin 3x से sin x कॉमन आ सकता है, 3 sin x माइनस 4 sin 3x है ना, तो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, करके देखो। सब इनिशिएट कर पाए क्या क्वेश्चन को? ये इनिशिएशन में इशू आ रहा है सर मैंने पहले सॉल्व कर लिया तो छोड़ दिया फिर। फिर स्टार्ट। हाँ बट एक कॉस चाहिए होगा ऊपर, या फिर एक ऊपर साइन कर दो, बाकी सब कॉस कर दो, कुछ एक तो चाहिए होगा ना साइन या कॉस। देखो अगर तुम कॉस एक्स को टी ले लोगे ना, तो इसको टी कैसे करोगे? कॉस एक्स को टी लिया तो इसको टी कैसे करोगे? साइन एक्स को टी नहीं कर पाओगे, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइन एक्स को टी लिया, साइन 3x क्या होता है? प्लीज याद कीजिए इन चीजों को, ये पिछले साल 1.5 साल हो गए इस बात को। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, 3t माइनस 4t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस साइन एक्स को t प्लस 1। अब ऊपर एक cos x बचा है इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से मुझे cos x इंटू डी एक्स डी टी मिल सकता है, तो ये हो गया डी टी। यहाँ तक हुआ सबका? ये स्टेप समझ आया? द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अब क्या बचा? अब तो कुछ है ही नहीं। ऊपर एक पॉलिनोमियल विद हायर डिग्री है, नीचे विद लोअर डिग्री है, डिवाइड करना है। डिवीजन में आप एक्सपर्ट हो। आप एक काम कर सकते हो, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो जो हायर डिग्रीज होंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। टी स्क्वायर माइनस टी 1 प्लस 1 1 प्लस 1, हाँ ओके, माइनस 2। आगे का करोगे या यहाँ पे अटक गए हो? कहाँ पे अटके? यहाँ तक अटके थे, यहाँ तक हुआ था। अच्छा अब यहाँ तक हो गया सबका, आगे का करो, डिवीजन करो फिर इंटीग्रेशन करो। सी मैं जानबूझ के आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस बिकॉज आपको ऐसे ही याद होंगी ये चीज़ें, देयर इज नो अदर वे।
14 को आपका टेस्ट होगा, उसमें इंटीग्रेशन आने वाला है। 14 संडे, जो हमारे MCQs नहीं हो तो भूल गए हो क्या? वही। हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। डिवीजन कर पाए हो या गिवन अप? नहीं हो रहा डिवीजन? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। प्लीज याद रखिए कैसे करते हैं पॉलिनोमियल। जो ऊपर है जिसको डिवाइड करना है, यानी जो डिविडेंड है उसको अंदर लिखते हैं। 4t³ माइनस 3t। जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे। डिवीजन में क्या करना पड़ता है कि ये जो अंदर टर्म बैठा है ना, इसको इस फर्स्ट टर्म से मैच करना पड़ता है। इस फर्स्ट टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इससे मैच हो जाए? 4t। तो इसको अगर मैं 4t से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा 4t³। अब जो ये मैंने टर्म लिखा है इसको बाकी से भी मल्टीप्लाई कीजिए। -4t² माइनस 8t। ठीक है, अब इसको कीजिए ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 4t² ऊपर के लिए कुछ है नहीं तो ये आ जाएगा नीचे, माइनस का प्लस 8t हो गया और ये माइनस 3t बैठा है तो 5t आ गया। ठीक है, अगला स्टेप फिर से यहाँ पे ऐसा टर्म लिखिए कि इससे मल्टीप्लाई करने पे इससे मैच हो जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ 4t² है, यहाँ पे t² है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? +4। 4 इंटू t² इज 4t², 4 इंटू माइनस t इज -4t, 4 इंटू -2 इज -8। ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, दिस इज 9t + 8। इज दैट फाइन? अब देखिए यहाँ पे t² है, यहाँ पे t आ गया है तो मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो अभी मैं डिविडेंड को कैसे लिखूंगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इज t² माइनस t माइनस 2 इंटू कोशेंट इज 4t + 4 प्लस रिमाइंडर 9t + 8 होल डिवाइडेड बाई, ये मैंने ऊपर के टर्म को ऐसे लिखा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे का टर्म क्या था मैं भूल गया। अच्छा, t² माइनस t माइनस 2, ये नीचे का टर्म है, इंटू dt। ये बन गया। सेग्रीगेट कीजिए इसको, इसके नीचे ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4t + 4 ही बचेगा। इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा?
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, फिर लैम्डा और म्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। लगाइए और सीखिए और कीजिए, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी इस चीज़ से, आपको करना ही पड़ेगा। खत्म कीजिए पूरा, मैं सोल्यूशन तभी दिखाऊंगा वंस यू आर डन। यहाँ तक समझ आए? यहाँ पे कोई गलती है? डिवीजन समझ आया सबको जो अपने क्लास 9-10 में पढ़ा था? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? वही है जो बस थोड़े ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा आपको। कोई ऐसा स्टेप जिसमें कंफ्यूजन हो रहा हो? देखिए ये जो लैम्डा और म्यू निकाल रहे एक ही स्टेप में कर दे रहे, बट आपको प्रॉपरली निकाल के देखना पड़ेगा वैल्यू क्या आ रहा है।
सर वो जो क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर यूज करवाने के लिए वो एक बार करके दिखाओ। ओके गॉट इट। मतलब इसको ये वाली चीज ना, ठीक है। अच्छा मैंने क्या सिखाया था याद है आपको? हाँ तो क्या होगा बताओ? माइनस स्क्वायर प्लस माइनस अंदर बाहर ये जो कोएफिशिएंट पिक करें ना, दिस इज विदाउट द साइन, यू आर पिकिंग इट विदाउट द साइन। तो कोएफिशिएंट है हाफ, नहीं सॉरी कोएफिशिएंट है 1, तो मैंने हाफ पिक किया उसका स्क्वायर। अब ये टर्म और ये दोनों टर्म्स ये मिला के क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और -2ab, तो ये हो गया t माइनस हाफ होल स्क्वायर। और कांस्टेंट क्या बचा? -2 -1/4, ये -2 -1/4, तो ये न्यू कांस्टेंट इज -9/4। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखिए -9/4। सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म। इन सब क्वेश्चंस में आप देखोगे ये कि ये जो सोल्यूशन लिखते हैं ना, ऐसे आराम से लिख देते हैं, जब अज्यूम करके फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो आप समझ रहे ना कि फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला, तो वो तो आपको रटना ही है। प्रैक्टिस कर करके रटो या देख देख के, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, ये हुआ सबका, एवरीवन? ठीक है, अगला देखते हैं, बच गए। अगला है फॉर्मेट 4, जो हम अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद दो फॉर्मेट्स और बचे, एक तो फॉर्मेट 4 है और फॉर्मेट 5 है। ये थोड़े ऐसे फॉर्मेट्स है जिसके अच्छा लेट मी नॉट से दैट, बाद में डिस्कस करते हुए करेंगे। लेकिन अभी भी हम सब्सटीट्यूशन ही कर रहे हैं, फिर रिमेंबर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन के सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना सीख लो आप। वही आज हमने किया है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, नीचे रूट है तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको समझ आएगा अप्रोच क्या लेना है। ठीक है, सो उस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए। आई एम अज्यूमिंग 7.1 एंड 7.2 फ्रॉम एनसीईआरटी सबने कर लिया। दैट्स एन इनकरेक्ट असम्पशन या पार्शियली करेक्ट। अब आपको 7.3 एंड 7.4 करना है पूरा। हमारी अगली क्लास आज थर्सडे ना, मंडे को है, तो आपको 3 दिन मिल रहे हैं। अब घर पे बैठ के कीजिए, यहाँ के कीजिए, जैसे कीजिए, लेकिन पूरा करना है एक एक क्वेश्चन। उसी से ही आपके फॉर्मूला स्ट्रांग होंगे, फॉर्मूला के एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, बुक में भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, बट हो सकता है उन पैटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस हो। ठीक है, आपने जैसे याद करना है वैसे वो वाला पैटर्न फॉलो कीजिए। 2 जगह से फॉर्मूलाज याद मत कीजिए, एक जगह से याद कीजिए, तो आपको रिकलेक्ट करने में आसानी होती है। ओके, एंड जो भी डाउट से पूछ लीजिए। इसके बाद फिर से क्या करना है आपको, चेक पॉइंट 1 फिर से रीट्राई कीजिए, देखिए आपके जो डाउट्स थे उसमें से कुछ क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स होंगे क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हमने किए ही नहीं थे पहले। ठीक है, अब चेक पॉइंट 1 को रिविजिट कीजिए और देखिए डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। गॉट योर होमवर्क? सी हैव टू बी वेरी सीरियस विद इंटीग्रेशन होमवर्क का, नहीं तो यू विल स्ट्रगल सो मच कि आपका कैलकुलस ही डूब जाएगा। ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे, अगले क्लास में मिलते हैं।